रात के 2 बजे थे। शहर की ऑलमोस्ट हर सड़क खाली पड़ चुकी थी, लेकिन एक डिलीवरी बॉय अभी भी शहर की सुनसान सड़कों पर घूम रहा था। उसका नाम था आर्यन। उसकी नाइट शिफ्ट बस ख़त्म होने ही वाली थी। वो लास्ट डिलीवरी स्पॉट पर गया, पार्सल डिलीवर किया, और जब वो घर जाने वाला था तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई, एक न्यू ऑर्डर की नोटिफिकेशन। नॉर्मली इस टाइम पर कोई डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करता, स्पेशली वो डिलीवरी सिटी के आउटर पर थी। लेकिन उस ऑर्डर में एक अजीब चीज़ थी, वो थी पेमेंट। नॉर्मल डिलीवरी से लगभग 5 गुना ज़्यादा। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस डिलीवरी पर कोई एड्रेस ढंग से मेंशन नहीं था, ना कोई प्रॉपर बिल्डिंग नंबर, ना एरिया डिटेल। बस एक नाम लिखा था, ब्लैकवुड एस्टेट्स। नाम पढ़ते ही आर्यन कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि ये नाम आर्यन ने पहले भी एक बार सुना था। असल में 2 हफ्ते पहले उसकी कंपनी का एक डिलीवरी बॉय सडनली गायब हो गया था, और उसकी लास्ट ऑर्डर हिस्ट्री पर जो फाइनल लोकेशन शो हुई थी उसमें यही नाम था, ब्लैकवुड एस्टेट्स। कंपनी ने बाद में एक्सक्यूज़ दिया कि शायद वो जॉब छोड़ के चले गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऋषि अपना फ़ोन, वॉलेट, बाइक सब कुछ पीछे छोड़ गया था। आर्यन ने नर्वस होकर बोला कि शायद कोइंसिडेंस होगा, लेकिन पता नहीं उसके अंदर कुछ फीलिंग आ रही थी। वो अनकंफर्टेबल फील महसूस कर रहा था। असल में वो ऑर्डर कैंसिल करने वाला ही था, लेकिन तभी उसकी नज़र पेमेंट पर गई। वो इतने पैसे लगभग 3 दिन में कमाता था। कुछ सेकंड उसने सोचा, लेकिन फिर उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। ऑर्डर एक्सेप्ट करते ही आर्यन के फ़ोन पर रूट ओपन हुआ, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका जीपीएस बार बार ग्लिच कर रहा था। उसका फ़ोन भी सिर्फ 9% चार्ज था। धीरे धीरे सिटी की लाइट्स पीछे छूटने लगी और सड़क और ज़्यादा सुनसान हो गई। अब उसे अपने आसपास सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था माहौल और सुनसान होने लगा। तभी उसकी बाइक एकदम से नीचे गिर गई। आर्यन उठा और उसने देखा कि सामने एक बोर्ड लगा है, ब्लैकवुड एस्टेट्स। कायरो जंगल के अंदर जाने वाले एक पतले रास्ते की तरफ पॉइंट कर रहा था। आर्यन कुछ सेकंड वहां खड़ा रहा और सोचता रहा कि अंदर जाऊं या ना जाऊं, लेकिन तभी उसने अपनी गाड़ी उठाई और वह एड्रेस की ओर आगे बढ़ा। सड़क पर ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, सिर्फ जानवरों की आवाज़ आ रही थी। और फिर उसने नोटिस किया कि रोड पर टायर के मार्क्स थे, लेकिन उनके साथ कई सारे फुटप्रिंट्स भी थे, जैसे बहुत सारे लोग बारिश में नंगे पांव जंगल की तरफ चले गए हों। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पर उसने देखा कि फुटप्रिंट्स सडनली रोड के बीच में गायब हो गए और आगे उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन तभी बिजली कड़की। उसकी हार्ट तेज हो गई। उसने देखा कि जंगल के बीच एक जाइंट ब्लैक मैंशन था, थोड़ा पुराना सा, खिड़कियां टूटी हुई थी। लेकिन आर्यन ने अपनी बाइक सड़क के किनारे कर दी और वो पार से लेने के लिए हवेली की तरफ आने लगा। उसने देखा कि दीवार पर दीमक है, खिड़कियां आधी टूटी हुई हैं, लेकिन जैसे ही आर्यन मेन डोर की तरफ आगे बढ़ा, उस मैंशन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, मानो वो आर्यन का इंतज़ार कर रहा हो। वो धीरे धीरे अंदर आ गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा, वो देख के शॉक हो गया कि वहाँ पर तो एक हॉल है जहाँ पर पार्टी हो रही है। दीवारों पर एक्सपेंसिव पेंटिंग्स लगी हैं और वहाँ पर अमीर लोग ब्लैक फॉर्मल्स में थे और कुछ महिलाएं भी थी। वो सभी ऐसे खड़े थे जैसे आर्यन का ही वेट कर रहे हो। सभी नज़र आर्यन पर ही थी, कोई अपनी आंखें तक ब्लिंक नहीं कर रहा था। आर्यन हल्की सी आवाज़ में बोला, डिलीवरी। तभी एक बूढ़ा आदमी उठा और बोला,
कि तुम लेट हो गए। आर्यन कंफ्यूज हुआ, लेकिन तभी वो बोला, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और मुझे डिलीवरी चाहिए। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, हम काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। आर्यन ने पूछा कि कौन सा पार्सल है। मुझे कौन सा पार्सल डिलीवर करना है, जल्दी बताइए, मुझे जाना है। तभी आर्यन ने राइट साइड में देखा कि वॉल पर कई लोगों की फोटोग्राफ्स लगी हैं। हर फोटो में अलग अलग लोग हैं और उनकी फ़ोटो के नीचे कुछ डेट्स लिखी हैं, जैसे 1958, 59, 60, 61, 62। उन सब फोटो में एक चीज़ कॉमन थी, उन सभी का बैकग्राउंड यही मेंशन का था। बिल्कुल सेम फेस थे, लेकिन एक भी इंसान बूढ़ा नहीं था। आर्यन ने पूछा कि ये क्या है। वो लोग बस आर्यन को देख रहे थे, एक क्रीपी स्माइल से। वो लोग ब्लिंक तक नहीं कर रहे थे अपनी आंखें। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला कि तुम सवाल बहुत पूछते हो। वो पीछे मुड़ा और भागने लगा। तभी डोर अपने आप लॉक हो गया। तभी नीचे से कुछ आवाज़ें आई, जैसे कोई कुछ कर रहा हो। तभी एकदम से उनमें से एक औरत खड़ी हुई और बोली कि पकड़ो, बेहोश करो इसे। आर्यन समझ गया कि अगर वो अब नहीं भागा तो वो बचेगा ही नहीं। लेकिन तभी नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आने लगा। आर्यन के पास नीचे भागने के सिवा कोई और जगह नहीं थी। वो बेसमेंट में जाने लगा। वहाँ कंप्लीट अंधेरा था, लाइट्स नहीं थी। लेकिन तभी एकदम से लाइट्स ऑन हुई। आर्यन ने देखा कि वहाँ तो कोई काला जादू सा कुछ चल रहा है और वहाँ कई लोग लटके हुए हैं। तभी उनमें से एक आर्यन को जाना पहचाना सा लगा। उसे याद आया कि ये तो उसकी कंपनी वाला दोस्त है, जो डिलीवरी बॉय था, जो अचानक से गायब हो गया था। आर्यन का दिमाग चलना बंद हो गया। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका दोस्त कुछ मूवमेंट कर रहा है और तभी वो एकदम से ऊपर देखता है और बोला कि तू भी नहीं बचेगा मेरी तरह। कभी वो देखता है कि कुछ लोग काले कपड़े में उसकी तरफ आ रहे हैं। उसने भागना शुरू कर दिया। वो ऊपर भागा और फिर दरवाजे की ओर भागा। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही वो भागा तभी उसने देखा कि दरवाज़ा सडनली बंद हो गया और सभी लोग उसके पीछे आने लगे। पर तभी उसे महसूस हुआ कि वो अंधेरे के बीच में है। उसे कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि वो उसी बेसमेंट में है। उसने देखा कि वहाँ सब बूढ़े खड़े हैं। बट तभी उन सभी ने एक रिचुअल स्टार्ट कर दिया। आर्यन धीरे धीरे बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वो जंगल के उसी कोने में था जहाँ उसे नोटिफिकेशन आई थी। वो पुलिस स्टेशन की तरफ भागा और स्टेशन पहुंचा और फिर जब उसने पूरी कहानी पुलिस वालों को सुनाई तो पुलिस वालों को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। तभी वहाँ रखे हुए मिरर में आर्यन ने अपना चेहरा देखा और मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने देखा कि वो बिल्कुल उस बूढ़े आदमी की तरह लग रहा है जो उसे हवेली में मिला था। असल में ये एक रिचुअल है जो शहर के अमीर और एलाइट लोग करते हैं अपनी उम्र कम करने के लिए। वो लोग यंग लोगों में अपना बुढ़ापा डाल देते हैं और उनसे उनकी जवानी छीन लेते हैं।